बस मैं एक दफा तुम्हें देखना चाहता हूँ। मैं बहुत जरूरी बात करना चाहता हूँ तुमसे। आ जाऊंगी मैं। I'll be there। बॉटल्स कहाँ गई मेरी? मेरा स्टॉक इतनी जल्दी खत्म तो नहीं हो सकता। शर्म नहीं आती है तुम्हें मेरी मिनरल वाटर की बॉटल चोरी करते हुए? पता भी है कितनी महंगी होती हैं। आज शायद आपकी प्यास नहीं बुझने वाली बच्चों, क्योंकि कुदरत जब अपना इंतकाम लेती है ना तो इंसान ऐसे ही तड़पता है जैसे आज आप तड़प रही हैं। और मुझे पता है वो लड़की क्यों आई थी। हाँ, और तुम्हें तो मुझे तड़पते हुए देख के बहुत खुशी महसूस हो रही होगी ना? नहीं बच्चों, मुझे आपके तड़पने पे खुशी नहीं हो रही, मुझे आपकी ख्वाहिशों का गला घुटते हुए देखकर अफसोस हो रहा है। मेरी बात सुनो, 2 मिनट से पहले यहाँ से दफा हो जाओ। मेरा वक्त पर बात मत करो, वरना भूल जाऊंगी कि तुम मेरी छोटी बहन और तुम्हारा गला घोट दूंगी। भूली तो बैठी हैं आप। माँ बाप बहन भाई इन सब रिश्तों की अहमियत है आपकी जिंदगी में? हम है ही कहाँ आपकी जिंदगी में? नहीं है मेरी जिंदगी में किसी भी रिश्ते की कोई भी अहमियत। क्या कर लोगे तुम लोग? वफा अपने लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं ना सिर्फ अपनी ख्वाहिशों में जीती हूँ, ठीक है? और मेरी बात सुनो, मैं इतनी आसानी से ना अपनी खुशियों का गला किसी को घोटने नहीं दूंगी, समझी? अब निकलो यहाँ से। कितना डर है ना आज आपके चेहरे पे, कितने खौफ से गुजर रही हैं आप। ये डर उस वक्त होना चाहिए था ना जब दूसरों के साथ गलत कर रही थी। और वो क्या कहा था आपने उस दिन, इंसान की किस्मत बदलते हुए देर नहीं लगती ना? सही कहा था आपने। नहीं, वफा डर के भाग जाने वालों में से नहीं है। वफा जी, तुम्हें क्या लगा था तुम्हारी गाड़ियों की मोहताज हूं मैं? आओगे नहीं तो खुद जा नहीं सकूंगी? नहीं वफा जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो बस ये कहने के लिए आया था कि आप प्लीज यूनिवर्सिटी ना जाएं। यूनिवर्सिटी ना जाऊं? दिमाग तो नहीं खराब तुम्हारा? खुद को समझते क्या हो? एक तुम ही सच्चे आशिक रह गए उस पूरी दुनिया में। मीसम भी मुझसे मोहब्बत करता है और तुमसे कई गुना ज्यादा करता है, समझे? मेरी हर गलती के साथ उसने मुझे कबूल किया है। जी आप इन अमीर लोगों को नहीं जानती, हमारी इज्जतों से खेलना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती। मुझे बस ये आपकी बेइज्जती नहीं सह सकता, बस इतनी सी बात है। तुम्हें क्या लगता है बेइज्जत होने जा रही हूँ मैं वहां? मिला ना करे आपकी कोई बेइज्जती करे, हर कदम पे आपको इज्जत मिले। मैं तो बस यूं ही। पापा जी मेरी बात सुन लो, तमाशा नहीं देखो सब लोग, अपने अपने घरों में जाओ। अगर आज के बाद तुमने मेरे रास्ते में आने की कोशिश की ना फरहाद, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पीछा मत करना अब मेरा, अंदर जाओ सब। वफा जी वफा जी एक मिनट। क्या हुआ कासिम? अरे लड़कों जल्दी कारपेट लेकर आओ, जल्दी लेकर आओ, जल्दी कारपेट? जल्दी करो। रेड कारपेट? अरे लड़कियां जल्दी फूल पत्तियां निछावर करो वफा जी के ऊपर, जल्दी जल्दी फूल पत्तियां निछावर करो। क्या है ये सब? मजाक तो नहीं है ना? मजाक? अरे नहीं वफा जी, आप तो हमारे जिगर दोस्त का दिल है, इसलिए इस्तकबाल भी शानदार होना चाहिए।
ऐसा मीसम ने कहा है। भाई बुके लेकर आओ, अम्ब्रेला लेकर आओ, जल्दी जल्दी। वफा जी आपके फूल। मीसम कहाँ है? मीसम चाहता है कि आपका तारुफ पूरी दुनिया में हो, इसलिए थोड़ा सा सस्पेंस रखा है। पूरी दुनिया में? Oh my God. बुलाओ मीसम को। कहाँ है वो? यहाँ हूं मैं। मीसम, क्या जरूरत थी ये सब करने की? चुप, बिल्कुल चुप। आज सिर्फ मैं बोलूंगा वफा, सिर्फ मैं, और पूरी दुनिया सुनेगी। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, जो भी यहां पर प्रेजेंट हैं, इनसे मिलिए। मिस वफा शराफत से, एक जुआरी की बेटी, एक मामूली से ड्राइवर की बीवी, और गलती से मेरी मोहब्बत भी। मीसम, मजे की बात बताऊं आप लोगों को आप लोग हैरान हो जाएंगे। जिन गाड़ियों में ये रोज यूनिवर्सिटी आती है ना, वो किसी और की नहीं बल्कि हमारी ही कंपनी की गाड़ियां हैं। एंड द चेरी ऑन द टॉप, जो रोज इनके साथ ड्राइवर बन के आता है, वो कोई और नहीं बल्कि इनका शौहर फरहाद है। और मिसेस फरहाद वो लड़की हैं जिनके लिए मैंने अपनी मां से लेकर पूरे जमाने को ठोकरों में रखा। और मैं इनके लिए महज सिर्फ एक एटीएम मशीन था, जिसका इन्होंने बड़ी हुनरमंदी और बेदर्दी से इस्तेमाल किया। मैं दाद देता हूं आपकी इस बहादुरी की। मिसेस फरहाद, जैसा सोचा वैसा पा लिया। तो राउंड ऑफ अप्लॉज, तालियां इनके लिए, अभी बड़ी तालियां। हाँ, मिसेस फरहाद, मिसेस फरहाद। स्टॉप, स्टॉप। मिसेस फरहाद, गली में चल के बात करते हैं, सबके सामने तमाशा। तमाशा मैं लगा रहा हूं? अरे तमाशा तो तुमने लगा के रखा है, मेरी पूरी जिंदगी का, मेरे खानदान का। क्या सोचा था तुमने कि फरहाद जैसे 2 टके इंसान के साथ रहने से बेहतर है कि मीसम जैसे अमीरजादे को अपनी झूठी मोहब्बत के जाल में फंसाकर पूरी जिंदगी ऐश करूं, हैं अपना स्टेटस बनाऊं? यही सोचा था तुमने। और मीसम का क्या है, अगर मीसम बेचारे को पता चल भी गया तो तुम चुटकियों में 2-4 कहानियां सुनाती और मीसम तुम्हारी मोहब्बत में अंधा यकीन कर लेता। यही सोचा था ना तुमने, यही सोचा था ना? क्या समझ के रखा था तुमने मेरे दिल को? महज एक खिलौना जिसे जब दिल चाह खेला, जब दिल चाह फेंक दिया। बताओ मुझसे पहले कितने लड़कों को डेट कर चुकी हो? कितने लड़कों को बेवकूफ बनाया है? कितने लड़कों का दिल तोड़ा और कितने लड़कों से पैसे ले चुकी हो? Shut up now, okay? What do you mean shut up? शर्म नाम की कोई चीज है तुम्हारे अंदर, या वो भी बेच चुकी हो? मीसम, अपनी झूठी और गंदी जुबान से आइंदा मेरा नाम मत लेना। तुम जैसी लड़कियों को औकात में रखना मुझे अच्छी तरह से आता है। अब तक तो तुमने सिर्फ मेरी मोहब्बत देखी है वफा, अब मेरी नफरत देखोगी। मगर मैंने तुमसे सच्ची मोहब्बत की है। Shut up! Just shut up! मोहब्बत का नाम मत लेना मेरे सामने, वरना पूरी दुनिया को आग लगा दूंगा। मोहब्बत, अब एहसास हुआ कि तल्ख जिंदगी का थप्पड़ कितनी जोर से जाके रूह पे लगता है, कितनी तकलीफ होती है। हाँ, इंसान अंदर से कितना टूट जाता है, पता चला। लेकिन तुम जैसी लड़कियां ऐसा कहां सोचती होंगी, क्योंकि तुम जैसे लोग सिर्फ अपने मफाद और अपने जज्बात के बारे में फिक्र करते हो।
एक बात बताऊं, बल्कि मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं सबको बताता हूं, और गौर से सुनिएगा। वक्त उस लड़की के साथ गुजारा जा सकता है जिसकी तबीयत खराब हो, मगर जिंदगी उस लड़की के साथ नहीं गुजारी जा सकती जिसकी तरबियत खराब हो। और मेरे नजदीक तुम्हारे इन आंसुओं की कोई कीमत नहीं है, क्योंकि तुम जैसी लालची लड़कियां दूसरों के जज्बात से खेलकर सिर्फ अपनी मंजिल हासिल कर सकती हैं। पता है, लड़कियों को बदनामी का बड़ा खौफ होता है वफा, लेकिन तुम्हें तो देखकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि तुम्हें बदनामी का खौफ होगा। अरे यार, तुम तो कमाल करती हो, तुमने तो भाई की मौत को भी कैश कर लिया। यू आर ग्रेट, बल्कि ग्रेट इज एन अंडरस्टेटमेंट। अमेजिंग! तालियां, तालियां! शेजा, तुम यहाँ बैठी हुई हो, क्या हुआ? तुम्हें पता भी है क्या हुआ है? वहाँ मीसब ने सबके आगे वफा का तमाशा लगाया हुआ। चलो। What? कमाल करती है, कमाल। अब मैं आप सबसे एक सवाल पूछता हूं, क्या ये लड़की मोहब्बत के काबिल है? क्या ये इज्जत के काबिल है? क्या ये किसी के नाम के काबिल है? शिजा, इधर आओ। तुम मुझे बताओ, क्या ये लड़की मेरी मोहब्बत के काबिल है? बल्कि तुम क्या बताओगी, मैं बताता हूं। तुम सिर्फ नफरत के काबिल हो। सिर्फ एक बार मेरी बात सुन लो। क्या हुआ? शर्म आ रही है? बेइज्जती महसूस हो रही है? अरे तुम जैसे छोटे लोगों को इज्जत कहां राज आती है? हाँ, तुम लोग तो सिर्फ दूसरों की बेइज्जती करके फख्र महसूस करते हो। मैं क्या कहूं यार, क्या करूं? स्टील के ग्लास में पानी पीने वाले को शीशे की अहमियत कहां मालूम होती है? लेकिन टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, चिल करो यार, क्या हो गया? कोई बात नहीं, अगर मैं नहीं तो कोई और मिल जाएगा, हाँ, जो तुम्हारी डोर थाम लेगा, मुझसे भी ज्यादा अमीर होगा, क्योंकि तुम चुटकियों में फंसाना जानती हो, क्योंकि ये हुनर तो तुम्हें विरासत में मिला है। लेकिन एक मशवरा है मेरे पास तुम्हारे लिए, जरा गौर से सुनना। बेशक निगाह आसमान पर हो, लेकिन ये बात जरूर याद रखना कि पैर हमेशा जमीन पर रखे जाते हैं। मजाक उड़ा रहे हो मेरी मोहब्बत का? क्या 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 तुमने? जरा दोबारा कहना ताकि सब लोग सुन सके। आप लोगों ने सुना है इन्होंने क्या कहा? ये कह रही है कि मैं इनकी मोहब्बत का मजाक उड़ा रहा हूं। ओ भाई, जिस शख्स की मोहब्बत का मजाक ऑलरेडी बन गया हो, वो भला किसी और का मजाक कैसे उड़ा सकता है? अरे जुल्म तो तुमने किया है मेरी मोहब्बत का मजाक बना के, और जो जुल्म के जरिए इज्जत चाहता है ना, अल्लाह उसे इंसाफ के जरिए जलील करता है, बिल्कुल वैसे जैसे आज तुम हो रही हो। मैंने तुम्हें डूबकर चाहा था वफा, लेकिन तुमने तो मुझे डुबा दिया। अरे तुम जैसे लड़कियों को संसार कर देना चाहिए, संसार। और फरहाद तुम्हारा शौहर, उसकी इज्जत बेचने से बेहतर था कि तुम उसका गला दबाकर जान से मार देती, क्योंकि लोग बेवा को सहारा देते हैं, किसी और की बीवी को नहीं। और इसे देखो, देखो इसे गौर से, मेरी बचपन की दोस्त है ये, जिसकी मोहब्बत को मैंने बुरी तरह से इग्नोर किया, 2 टके का करके रख दिया। पता है क्यों? तुम्हारी वजह से, क्योंकि मैं तुम्हारी खुदगर्ज मोहब्बत में अंधा हो चुका था। तुम्हें पता है, अच्छे लोग ना जिंदगी में किस्मत से मिलते हैं, उनका ख्याल रखना हमारा हुनर कहलाता है। ना तो तुम हुनरमंद निकली और ना खुशकिस्मत। अफसोस की बात है कि सब कुछ पाकर भी सब खो दिया, और मैंने सब कुछ खोकर सब पा लिया। अरे कहां जा रही हो? हाँ, मुंह छुपाकर कहां जा रही हो? अभी हमारा हिसाब किताब बराबर नहीं हुआ। इसकी इतनी बेइज्जती काफी है, इसे जाने दो। अरे ऐसे कैसे जाने दूं? लाखों रुपए की कर्जदार है ये मेरी। अगर चाहूं ना तो सीधा 420 के केस में अंदर कर सकता हूं इसे, लेकिन फिर भी मैं लिहाज कर रहा हूं, फिर भी लिहाज कर रहा हूं।
उस खानदान का जिसकी ये इज्जत है। हाथ दो, मैंने कहा हाथ दो। लाओ हाथ। मीसम, ये अंगूठी, अब तुम्हारा इस अंगूठी पर कोई हक नहीं रहा। फोन दो, लाओ इधर। इस फोन की तुम्हारी कोई औकात नहीं रही। और जहां तक रही 6 लाख रुपए की बात, चलो क्या याद करोगी, तो मैं तुम्हें खैरात में माफ कर देता हूं। अब हुआ हमारा हिसाब किताब बराबर। अब तुम जा सकती हो, लेकिन वहां से नहीं, वहां से। लेकिन वही, तुम जाओगी कैसे यार? हाँ, इतनी दूर पैदल तो नहीं जा सकती ना तुम, बड़ा मसला हो जाएगा। वासिक, रक्षा रेडी है? मिसेस फरहाद को घर जाना है। चलो मीसम, चलो मीसम, चलो। अरे क्या जरूरत थी ऑफिस में झूठ बोलने की? अच्छी खासी नौकरी से हाथ दो बेटे, और वो भी उस वफा की खातिर। अब कहां से वफा जी की ख्वाहिशात पूरी करोगे? नहीं, सारी गलती मेरी थी। वफा जी को तो कुछ मत कहें आप, उन्होंने तो सिर्फ अपनी ख्वाहिश जाहिर की थी मुझसे, लेकिन मैंने गलत रास्ता इख्तियार किया था, जिसका खुमियाजा हम दोनों भुगतेंगे। अरे कितनी दफा समझाया है, चादर देख के पांव फैलाते, लेकिन तुम्हारी वफा जी, उसके तो दिमाग ही नहीं मिलते, किसी को अपनी खातिर में नहीं लाती। लेकिन तुम देखना, एक दिन इंशाल्लाह ऐसी ठोकर खाएगी कि इस महारानी के दिमाग टिकाने आ जाएंगे। मीसम स्टॉप इट, मीसम स्टॉप, मीसम, मीसम। बैठो अंदर, चलो। शाबाश, ज्यादा जिद नहीं करते। कम ऑन, गेट इनसाइड। तुम्हें वैसे भी रक्षों में बैठने की आदत है ना। क्या हुआ, शर्मा क्यों रही हो? और पैदल कहां जा रही हो? तुम्हारे लिए स्पेशल रिक्शा मंगवाया है, वीवीआईपी मिसेस फरहाद। She's gone, okay? She's gone. जाने कितने हैं ये? ऐ खुदाया, 100, 200, 50। अम्मी, अम्मी, ये पैसे किस चीज के हैं? 40वां है ना मेरे बेटे का, तो मदरसे से बच्चों को बुलाना है कुरान पढ़ने के लिए, खाने का इंतजाम भी तो करना होगा ना। कम पढ़ रहे हैं तो मुसीबत है ये तो। मम्मी परेशान क्यों हो रही है? सब हो जाएगा। अच्छा ये बताएं, आप कल खाला के घर गई थी, आपने उनसे पूछा वो क्यों नाराज है? हाँ गई थी, कह रही थी फौरन रुखसती कर दो। मैं वफा की क्या करूं, मैं कैसे समझाऊं शराफत को? मुझे नहीं समझ में नहीं आ रहा मुझे। अपनी बच्चों की जो हरकतें हैं ना, उसके बाद तो उन्हें कोई शरीफ आदमी कबूल नहीं करेगा। है? क्या मतलब है इस बात का? अम्मी खाला ठीक कह रही हैं, आप बस किसी भी तरह अब्बा को राजी करें और बच्चों की रुखसती करवाएं। मुझे पता है अब्बा और बच्चों ये रुखसती क्यों टाल रहे हैं। क्यों? अम्मी बच्चों के ख्वाबों की ताबीर फरहाद भाई नहीं है, मीसम है। कौन मीसम?
वो उनकी यूनिवर्सिटी का दोस्त है, करोड़ों की जायदाद का मालिक है वो। और तो और फरहाद भाई भी ये बात जानते हैं। वो रोज बच्चों का ड्राइवर बनकर उनकी ख्वाहिशों को हवा देते हैं। अम्मी, इसमें फरहाद भाई का कोई कसूर नहीं है, तो बेचारे बच्चों के आगे कुछ बोल ही नहीं सकते। अम्मी, आप अब्बा को राजी करें, इससे पहले कि फरहाद भाई का भी ज़मीर मर जाए। इंश्योरेंस के पैसे तो है ना हमारे पास, पूरे 55,65,626 रुपए, जिसके हिसाब से मेरे बनते हैं 27,82,013 रुपए। तो तुम मुझे मेरा हिस्सा दे देना, अपना अपने पास रखना, तुम भी खुश मैं भी खुश। ये लड़की तो मेरे लिए नासूर ही बनती जा रही है। कुछ करना होगा शराफत, वरना ये तो गले की हड्डी बन जाएगी, ना निगली जाएगी और ना ही उगली। इससे पहले ये लड़की सांप बनकर मुझे डस ले, मुझे इसका जहर निकालना होगा। सोच शराफत, कुछ सोच। शराफत, मैं ये कह रही थी कि तो कुछ ना बोल, तू मेरी बात सुन। ये जो तेरी बेटी है ना, तीर की तरह मुझे चुभ रही है, ऊपर से अपने बाप को धमकियां दे रही है। पे सोने पे सागा तू आ गई मेरा दिमाग चाटने। देख, मैं शराफत बेग अपने होशो आवास में कोई इंतहाई कदम नहीं उठाना चाहता, तो मेरी तुमसे गुजारिश है कि तुम यहाँ से चली जाओ। तुम अपनी लाडली को ठिकाने क्यों नहीं लगा देते? क्या करूं? मार दूं उसे, जिंदा दफन कर दूं? अबे मुझे भी कोई शौक नहीं है खाली पतीला बजाने का। तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ शराफत, खुदा का वास्ता तुम रुखसती करा दो उसकी, खुदा के लिए। अरे हाथ क्यों जोड़े? आज तो दिल कर रहा है तुझ में कुर्बान हो जाऊं, कसम से जान भी मांगे तो जान दे दूं। अरे तेरे सदके वारी हो जाऊं मैं। अरे मैं बना लूं तेरी। वफा जी, वफा जी, वफा जी, देखिए जो हुआ सो हुआ, भूल जाए उन्हें। वफा जी, जिस शान और शौकत के साथ आप यूनिवर्सिटी आई थी, उसी शान और शौकत के साथ मैं आपको घर लेकर जाऊंगा। वफा जी प्लीज मेरी बात मान जाएं। देखिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। वफा जी आइए, वफा जी आ जाए प्लीज, रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे। वफा जी, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? Mrs. Farhad! Mrs. Farhad!
लड़कों को बेवकूफ बनाया है, कितने लड़कों का दिल तोड़ा और कितने लड़कों से पैसे ले चुकी हो। शर्म नाम की कोई चीज है तुम्हारे अंदर, या वो भी बेच चुकी हो? तुम जैसी लड़कियों को औकात में रखना मुझे अच्छी तरह से आता है, क्योंकि तुम जैसे लोग सिर्फ अपने मफाद और अपने जज्बात के बारे में फिक्र करते हो। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। आओ अंदर आओ। आओ बैठो तुम लोग। फराद, फराद पानी लेकर आओ, खाला खालू आए। अरे समीना मुंह मीठा करना, अरे करना मीठा। तेरी पसंद के गुलाब जामुन लेकर आया हूँ। आज तेरे और तेरे बेटे की दिली ख्वाहिश पूरी करने आया हूँ। नफीसा ये क्या कह रहा है? कौन सी ख्वाहिश की बात कर रहा है? बोलना बोल। वो समीना, मैं वफा और फरहाद की रुखसती की तारीख लेने आई। क्या कह रही हो नफीसा? और शराफत, तुम्हें अचानक हमारा इतना ख्याल कैसे आ गया? कल तक तो तुम मेरे बेटे की जान के दुश्मन बने हुए थे, आज के अपनी बेटी से जान छुड़ाना चाहते हो। ये थाली के बैंगन क्यों बने हो तुम? कभी बीवी का साथ देते हो, कभी बेटी का। माजरा क्या है? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? एक तो ना तुम अपने इकलौते बहनोई के बारे में इतना गलत क्यों सोचती हो, मुझे समझ में नहीं आता। अरे मैं भी इंसान हूँ और गलतियां इंसानों से ही तो होती है ना। अब आ गया हूँ राय रास पे, तो अब क्या मसला है? मसला हम नहीं, तुम्हारी बेटी है। हल हो गया, हो गया हल। बस बात खत्म हो गई। अरे उसका बाप बैठा तुम्हारे सामने, अब तुम्हें कौन सी बेइज्जती का डर है? देख, तूने खुद ही दो बातें रखी थी, याद है? या रुखसती करवा दें या तलाक दिलवा दें, है क्या नहीं? है क्या नहीं? और अब हम रुखसती की तारीख लेने आए। अब क्यों ढोल पीट रही है? रुखसती की क्या? ले जा अपनी अमानत। बोल ना, बोल। सही तो कह रहे हैं शराफत, जो हुआ सो हुआ, भूल जाओ सब कुछ, रुखसती करवा लो बस। लेकिन शराफत, इस बात की गारंटी कौन देगा कि कल को तुम्हारी बेटी कोई तमाशा नहीं करेगी? अगर तुम इस बात की गारंटी लेते हो तो मुझे कोई एतराज नहीं, मैं कल ही बारात लेके आ जाऊंगी। दे दी गारंटी, दे दी गारंटी, बस हो गई बात खत्म। सही है? शराफत बोल रहा है तुझसे, शराफत, हाँ? मेरी बात को पत्थर पे लकीर समझ। ये बोलना, बोलना, बोलती क्यों नहीं? अरे क्या कह रहे हो? तो मैंने तो ऐसे ही कह दिया था। इतनी जल्दी ये सब कैसे होगा? बस हम सब कुछ सादगी से करेंगे ना। अभी हमारे घर में जवान मौत हुई है, तो ढोल ताशों के साथ तो फिलहाल मैं अपनी बेटी को नहीं ले आ सकती। सिर्फ तुम्हारी वजह से, तुम्हारे दुख को देखते हुए मैं राजी हूँ, मुझे मंजूर है। बहुत बहुत मुबारक हो सभी। तुम्हें भी बहुत मुबारक हो। बेटा तो तेरी पसंद के गुलाब जामुन लाऊं समीना? हाँ, रख तो यहाँ, तुम बैठो, मैं चाय बना के आती हूँ। मीठा बराबर रखियो।
क्या हुआ फरहाद? हाँ? क्या सोच रहे हो? पानी लेके जाओ खाला खालू के लिए, मैं चाय बनाने जा रही हूँ। जी, मुझे अम्मी को सब कुछ सच बताना होगा इन्हें कि ये रुखसती नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने वफा जी को अपनी मर्जी से तलाक दे दी है। मुझसे बहुत बहुत बड़ा गुनाह हो जाएगा। क्यों आई हो यहाँ? मजाक उड़ाने मेरा, या फिर मुझे रोता हुआ देख के बहुत सुकून मिलता है तुम्हें? निकलो, खाली करो मेरा कमरा। ये कमरा आपका ही नहीं, मेरा भी है, और मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रही। दूसरों की चीजों पर कब्जा करना छोड़ दे। निकलती हो क्या नहीं? ऐसी हरकतें क्यों करती है जिससे मुंह छुपाना पड़े? अपनी बकवास बंद रखो अरीबा। अकड़ तब तक अच्छी लगती है बच्चों जब तक उसके आप पकड़ नहीं होती, और आज तो आप अकड़ती हुई बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। खुद जा रही हो कि धक्के देके निकालूं तुम्हें? अपने अंदर की सोच को साफ करें, क्योंकि कश्तियां बाहर के पानी में नहीं अपने ही पानी में डूबती हैं। बड़ी आई मुझे सबक सिखाने। निकलो, निकलो मेरे कमरे से। मैंने तोड़े हैं रिश्ते, जोड़े हैं सपने, सबकी नजर से जुदा। तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता मीसा, ना शिजा और ना ही ये किस्मत। ये मेरा चैलेंज है। तुम मेरी ख्वाबों की ताबीर थे, हो और हमेशा रहोगे, और इसके बीच में जो भी आएगा उसे तो मैं टस लूंगी। रहने दो इन आंसुओं को मीसा, वरना ये अंगारे बनके हम सबको जला देंगे। भाभी ऐसा क्यों होता है कि एक शख्स हमारा भरोसा तोड़ता है और फिर हर शख्स पे से हमारा एतबार उठ जाता है? मैं समझी नहीं मीसा, क्या कहना चाह रहे हो? बहुत खौफ है मेरे दिल में मीसा, बस एक दफा कह दो कि मेरे खौफ बेबुनियाद हैं। जो कहा ना जाए ना, वो सबसे ज्यादा तकलीफ दे होता है। गुजर जाओ इन तकलीफों से मीसा, जो तुम्हें अंदर ही अंदर खा रही हैं। मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया भाभी, जिसका शायद मैं जिंदगी भर कफारा अदा नहीं कर सकता। जिस मोहब्बत का मैंने इंतखाब किया था, आज उसी मोहब्बत ने मुझे सबके सामने जलील और रुस्वा कर दिया। जिस वफा पे मुझे नाज था, वही बेवफाई की मिसाल कायम कर गई। शायद मैं सब बर्दाश्त करके उसे अपना लेता भाभी, उसे माफ कर देता, लेकिन आप मुझे खुद बताएं कि मैं किसी की बीवी को अपनी शरीके हयात कैसे बना सकता हूं, उसे अपना नाम कैसे दे सकता हूं? सबसे बड़ा धोखा यह है कि उसने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई, और वो भी सिर्फ मेरी दौलत हासिल करने के लिए। पता है, शायद उससे नफरत करना मेरे बस में नहीं है भाभी,
लेकिन सच ये है कि मैं उसकी मोहब्बत में मर जाऊंगा मैं भाभी। वफा वफा एक धोखा थी। मर गई है वो अम्मी, मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए। और वो जो फरहाद आपके ऑफिस में काम करता है ना असद भाई, वही वफा का शौहर। शौहर? वही उसका शौहर। मम्मी मम्मी अम्मी